वणीत मुस्लिम समाज बांधवांच्या वतीने गजापूर, विशालगड येथे झालेल्या घटनेचा केला तीव्र निषेध। मुस्लिम समाज बांधवांचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन। राज्यात फुले, शाहू आंबेडकर विचारधारेचे लोक गुण्यागोविंदाने राहत आहेत। कोल्हापूर जिल्ह्यातील गजापूर येथील मुस्लिम वस्तीवर हल्ला करून तोडफोड करण्यात आली। अशा प्रकारे धार्मिक तेढ निर्माण करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात यावी, तसेच विविध मागणीचे निवेदन मुस्लिम समाज बांधवांच्या वतीने उपविभागीय अधिकारी व उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आले आहे। धार्मिक वातावरण चांगले राहावे यासाठी दंगलीमधील सहभागींवर कडक कार्यवाही करून निष्पक्ष चौकशीचे आदेश द्यावेत, अशी मागणीही करण्यात आली। यावेळी मुस्लिम समाज बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। यावेळी मुस्लिम बांधवांनी सिटी न्यूज वणीशी संवाद करताना माहिती दिली। विशालगढ़ ये अतिक्रमण का विषय को लेकर वहाँ से 4 किलोमीटर दूर गजापुर करके गांव है। अतिक्रमण और गजापुर इसका कोई संबंध नहीं रहते हुए भी वहाँ के कुछ असामाजिक तत्वों ने, समाज कंटकों ने मस्जिद पे हमला किया, दरगाह की तोड़फोड़ की, मुसलमानों के घरों को तोड़ा, दुकानों को तोड़ा, मारहान किया। इसके निषेध में आज हम मुस्लिम समाज बांधव माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय एकनाथ जी शिंदे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, माननीय देवेंद्र जी फडणवीस गृहमंत्री महाराष्ट्र राज्य, इनको उपविभागीय अधिकारी के मार्फत और उपविभागीय पुलिस अधिकारी के मार्फत हमारी भावनाओं को हमने अवगत कराने के लिए निवेदन दिया है। हमारी मांगे है कि वहाँ पे जो मस्जिद की हानि हुई, घरों की हानि हुई, दुकानों की हानि हुई, मारतोड़ की गई, ऐसे समाज कंटकों पे कड़क कार्रवाई की जाए और उनको मुआवजा दिया जाए। मुआवजा भी अच्छे रकम दिया जाए ताकि वो अपने पुनर्वसन कर सके। मैं कल देखा टीवी के बाइक पे हमारे राज्य के मंत्री अजित पवार ने सिर्फ 25-25 हज़ार रुपये की घोषणा की है। ये हंसने वाली बात है। वहाँ पे सरकारी सर्वे के अनुसार 3 कोटी का नुकसान हुआ है मुसलमानों का, और दे कितने रहे खैरात में 25-25 हज़ार रुपये। सरकार हमारे साथ में कैसा भेदभाव करती है, इसका भी आज हम निषेध करते हैं और चाहते हैं कि उनको उनका मुआवजा पूरा दिया जाए। और जो लोगों ने कार्रवाई करी, जो समाज कंटकों ने ये जो कृत्य किया है, ये देशद्रोही कृत्य है, उन पर कड़क से कड़क कार्रवाई की जाए। इस मांग को लेकर हम आज निवेदन दिया है। दूसरी डिमांड हमारी ये है कि मुसलमानों के लिए सुरक्षा व संरक्षण कायदा बना के उसकी अमलबजावनी की जाए। हमेशा हम देखते आ रहे हैं कि हमारे समाज पे कहीं मॉब लिंचिंग होता है, कहीं घरें तोड़ी जाती है अतिक्रमण के नाम पे, बहुत सारा अन्याय होता है, हम सहन करते आए। हमने एक तरफा वोटिंग किया, सरकार को दिया, लेकिन सरकार हमारे पीछे कितनी खड़ी है, यह सोचने वाली बात है। तो सरकार को इस तरफ हम इशारा भी देना चाहते हैं कि हमारा इम्तिहान ना ले। हम आने वाले समय में अपनी ताकत का इजहार करेंगे तो आपको महंगा गिरेगा। इसलिए हमारे समाज के साथ न्याय होना चाहिए, हम इतनी अपेक्षा रखते हैं। धन्यवाद। मैं विशालगढ़ पे जो हुआ, महाराष्ट्र के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज, इन्होंने एक बैलेंस रखा था। छत्रपति शिवाजी महाराज के काफिले के अंदर मुसलमान भी थे। उन लोगों के लिए वो मस्जिद की वहाँ पे तामीर की गई। जहाँ जहाँ कहीं भी किले हुए वहाँ उन्होंने एक बैलेंस रखते हुए कि भाई मेरे राज्य के अंदर में हिंदू मुस्लिम सब है, तो इनका भी धर्म है, वो अपने धर्म का पालन करे। उस हिसाब से वहाँ मस्जिद रखी गई थी, मस्जिद बनी थी। और इस तरीके के जो कृत्य जो महाराष्ट्र के अंदर में ये जो पहली घटना हुई, क्या ये महाराष्ट्र के लिए कलंकित है। आज हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके इस महाराष्ट्र में रहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा देश जो है सब मिलजुल के पावरफुल देश बने। अगर हमको पावरफुल अगर बनना है तो ये जातीय जो दंगे जो करवाने की जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसको बंद करना पड़ेगा सरकार को, या फिर सरकार को जो है इस पर कड़क कार्रवाई लेनी चाहिए, तो ही हमारा देश पावरफुल बनेगा। अन्यथा हमारा देश पावरफुल नहीं बनेगा। हम लोग बट जाएंगे, हम लोग बटे हुए रह जाएंगे। जब तक हम संगठित नहीं होंगे तो हमारा देश की ताकत नहीं बनेंगे। हम पावरफुल देश बनना चाहते हैं, हम चाहते हैं मेरा भारत महान बने। और इसके लिए ये जो कृत्य जो कर रहे हैं, इनके ऊपर में कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक तरह का ये आतंकी हमला है, एक समाज के ऊपर में आतंकी हमला है। इस तरीके के हमले नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर में शासन ने कठोर कार्रवाई करना चाहिए। ऐसा हम मुस्लिम समाज वनी के जानिब से आज निवेदन दिए हैं और आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि भविष्य में इसकी ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। बस इतना ही कहता हूँ, 2 शब्द अपने समाप्त करता हूँ। हम लोग
विशालगढ़ गाज़ापुर की जो मस्जिद शहीद की गई है, मस्जिद तोड़ा गया और वहाँ के लोगों के जो घर वगैरह तोड़ा गया, ये जो असामाजिक कृत्य जो किया गया है और एक प्रकार का आतंकी कृत्य ही बोलेंगे इसको। एक पर्टिकुलर लोगों ने एक पर्टिकुलर एक समाज को जो टारगेट बनाया, मुस्लिम समाज को, तो मुस्लिम समाज जो हमेशा टारगेट बनते आ रहा है, तो हम लोग प्रशासन से एक क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं कि भैया ये ऐसा कब तक चलेगा। और हम प्रशासन को हम लोगों ने ये निवेदन दिए कि जिन लोगों ने भी ये आतंकी कार्रवाई की है, अभी तक उन लोगों के ऊपर प्रशासन ने क्या कार्रवाई की और वो लोगों के साथ में अभी प्रशासन ने क्या कार्रवाई की और वहाँ पर जो भी प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे, पुलिस प्रोटेक्शन वगैरह जो कुछ भी था, तो वो लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई हुई, ऐसा हम हमारे निवेदन के थ्रू हमने जो राज्यपाल महोदय को और जो मुख्यमंत्री महोदय को और जो बाकी हमने जो निवेदन दिए, उसमें हम तमाम वनीकर मुस्लिम समाज के तरफ से ये सवाल हम लोग पूछ रहे हैं। और आगे आने वाले दिनों में इस चीज़ की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसी हम लोगों को हम ही चाहिए, ऐसी हम लोगों को हम ही चाहिए, हम लोगों को ऐसी गारंटी चाहिए ताकि मुस्लिम समाज भी यहाँ पर सुकून से और शांति से रह सके। इतना कहकर मैं अपने दो अल्फाज प्रवेश देणे सुरू आहेत संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ संलग्नित NBSA आर्ट्स व कॉमर्स कॉलेज वणी येथे अभ्यासक्रम BA BCom तसेच यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ नाशिक अभ्यासक्रम BA BCom लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एक्सटेंशन सर्टिफिकेट कोर्स इन कैशियर टैली DTP स्कॉलरशिपची सुविधा। संपर्क नगर परिषद शाळा क्रमांक 7 जवळ अहमद लेआउट विठ्ठलवाडी वणी। मोबाईल नंबर स्क्रीनवर आहेत, आजच संपर्क करा।